हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। Queen of Wands, okay. Seven of Swords, Queen of Swords, the Moon, okay. Eight of Swords, Knight of Cups, okay. Four of Wands, Ace of Cups, okay. And bottom of the deck is Eight of Pentacles, okay. चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे पहले तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपने विश कोई मांग लीजिए, जो भी विश आपको चाहिए, ताकि और इसके बाद यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपकी विश पूरी हो सके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना, बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे किसी की मेहनत की कमाई को किसी ने, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा अपनी ज़िंदगी में, किया था किसी ने अपनी ज़िंदगी को सेट करने के लिए, फैमिली के लिए सेटल करने के लिए, फैमिली को सेट करने के लिए बहुत कुछ मेहनत यहाँ पे की गई थी। लेकिन किसी ने इस इंसान के मेहनत पे पानी फेर दिया बुरी तरीके से। कुछ पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में इतना मेहनत किया है कि आप देख सकते हैं, जब शुरुआती के दिनों में इसने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगलिंग पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कपड़े तक इस इंसान के फटे हुए हैं, और किसी ने इस मेहनत की कमाई को बहुत बुरी तरीके से कहीं फंसाया है, या चीट कर लिया है, या फिर किसी ने स्नैच कर लिया इसके मनी को लेके, कोई भागा है। धोखेबाज टाइप्स इंसान, चोर टाइप्स इंसान, धोखेबाज टाइप कोई हो सकता है। तो इस इंसान ने धोखा दिया, इस एक बहुत ही सभ्य और बहुत ही मेहनती इंसान को धोखा दिया है किसी ने। यहाँ पे दिख रहा है, ये आप हो सकते हैं, आपको हो सकता है धोखा मिला हो। पीठ में खंजर घोंपे हैं इस इंसान के, यानी इसके मेहनत का भी इसने एक बार नहीं सोचा। और ये कोई वाकई में चोर नहीं है, कोई इनका जान पहचान का, कोई इनके बहुत करीबी ही कोई है जिसने यानी अगर बहुत दूर के नहीं है, फिर भी इनके ये दोस्तों में हो सकते हैं, या जिनके साथ ये उठते बैठते हैं वो लोग में से कोई हो सकते हैं, या इनकी फैमिली का कोई मेंबर है जो इनसे बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है, जिसने इनको इस तरीके की चीटिंग दी है, धोखा दिया है, धोखेबाजी की है इस इंसान ने।
तो यहाँ पे अब इस इंसान की क्या दुर्दशा मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान ना अब इस हालत में भागता फिर रहा है, इधर उधर मुंह छुपाता फिर रहा है। इसकी ये हालत हुई है, आसमान से गिरा ये खजूर पे अटक गया, यानी कि ना ये इधर का रहा ना उधर का रहा, जाएगा कहाँ ये, कर तो दिया गलत लेकिन अभी ये भागता फिर रहा है। तो वही वाली कहानी है कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, अब हो गई इसकी बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। तो यहाँ पे इसे मुंह की खानी पड़ी है, जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी है, मतलब कि यहाँ पे ये हाल हुआ है इसका, बहुत इसका बुरा हाल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान को ना इस जब चीट किया ना इसने, ये अपना इसका दोस्त हो सकता है, कोई दोस्त हो जिसको इसने चीट किया, अभी इसको मुंह की खानी पड़ रही है। क्योंकि देखिए इसके जो इसने अपने दोस्त के साथ किया था ना वही इसके साथ भी किसी ने किया है। ये जो भी आपसे हो सकता है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपसे जो कुछ भी ये ठग के लेके गया था, तो किसी ने तो इसे बहुत जबरदस्त इसका भी जो चीजें आपसे छीन के ले गया था इसकी किसी ने छीन ली। ये थर्ड पार्टी, कोई इसके जीवन में थर्ड पार्टी है, इसने जो रिस्क लिया, आपकी चीजें ले गया छीन छान के, या फिर आपकी चीजों को धोखे से ले गया, चोरी करके ले गया, कैसे भी ले गया, स्नैच करके आपकी मेहनत की कमाई इस इंसान ने। और ये गया भी कहाँ गया, किसी थर्ड पार्टी में गया, और वहां थर्ड पार्टी ने सब इसका छीन लिया, यानी ये आसमान से गिरा और जा करके खजूर पे अटका। अब इसकी कहानी यह है, इसकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरीके से गुल हो चुकी है, अब इसे मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा ये नेगेटिविटी में घिर गया, किसी ने इसका पैसा भी ले लिया और इसके ऊपर स्पेल वर्क भी कर दिया बहुत जबरदस्त तरीके से, और यहाँ पे इसको बांध दिया ताकि ये बातें किसी से बताने लायक ना रहे और बंध जाए, क्योंकि यहाँ पे हैवी पैसा ये लेके भागा था। और यहाँ पे ये पूरी तरीके से इसको बांध दिया गया स्पेल करके। यहाँ पे देखिए मून मैजिक दिख रहा है, किसी ने इसके ऊपर किया और इसके पैसे भी ले लिया और इसको बंधन में भी डाल दिया, मेंटल जेल में इसको कैद कर दिया, यानी ये अपने ही दिमाग में अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में पूरी तरह कैद हो चुका है। और हो सकता है इसका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो गया हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ही ब्लड गिरा है। ये ऐसा कार्ड इसमें ब्लू दिख रहा है, वाकई में इसका कलर रेड है यहाँ पे जो बिखरा हुआ है ब्लड। तो या तो इसको कोई ब्लड से रिलेटेड परेशानी आई है, और या तो इसका कहीं एक्सीडेंट हुआ और इसके ऊपर स्पेल करके इसको बांध दिया गया है पूरी तरीके से। देख यही होता है कि इसने पाप किया अपने लिए, लेकिन देखिए उसका फल कोई और ले गया, कोई और उसकी चीजों को ले गया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी से इसका था ताल्लुकात और यह वहां गया। अब जब इसकी ये हालत हुई, यहाँ पे देख सकते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पूरी तरीके से जब बांध दिया गया, उसके बाद इसके जीवन में अभी एक बंधन में है ये इंसान। ये भी देखिए इसके पास रिलेशन होते हुए भी है, औरों को यहाँ पे कप ऑफर कर रहा था। ये देखिए बहुत चीटर, ये सिर्फ पैसों में ही नहीं है, रिलेशन में भी इसने अपने चीट किया है। इसके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी इसके पास इसकी फैमिली रहते हुए बहुत अच्छी फैमिली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप देख सकते हैं, कोई इसके लाइफ में बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके साथ भी इसके रिलेशन रहे हैं, रिलेशन के रहते हुए इसने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, और इस सारा पैसा जो इसने कहीं से चोरी किया या फिर किसी का छीना, तो ये जा करके थर्ड पार्टी में गया। इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पता ही नहीं कि क्या हुआ, यानी एक ही समय में दो दो लोगों को डील कर रहा था, तो इसको बहुत ही बोला ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो अभी ये लेके जब इसको हर तरफ से डंडे पड़ गए ना, इसकी हालत खराब हुई, ये फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ मुड़ा जो पहले इसका रिलेशन था, लेकिन उधर से भी तलवार देख लीजिए, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे डंडे तलवार सब चीज के साथ इसका स्वागत हो रहा है, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये बहुत ही स्पिरिचुअल है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है इसने स्टैंड लिया अपने रिलेशन में, ऐसे इंसान को अब इसके लिए कोई जगह नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, ये वही एक ही इंसान है। तो इन्होंने डंडे और सोर्ड्स दोनों उठा लिए, ऐसे इंसान की इनके लाइफ में कोई एंट्री नहीं है ना। तो मुसीबत में कोई पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस इंसान के ये बार बार ये साइकिल इस इंसान ने रिपीट किया, इसकी आदतों को कोई रोक नहीं पाया, बहुत बार इसको समझाया गया पर नहीं समझ पाया। ये कैरेक्टरलेस इंसान भी है, इसने एक रिलेशन में रहते हुए थर्ड पार्टीज को मल्टीपल टाइम्स इसने एंटरटेन किया है,
और अभी फंस गया है यूनिवर्स के जाल में अच्छी तरीके से। इसका डिवाइन टाइमिंग पूरा होता है, जितना करना था इसने कर लिया। अभी यूनिवर्स ने इसे अच्छी तरीके से इसके गिरेबान पे हाथ डाला और इसे पकड़ा है, इस तरीके से इसको घुमा के दिया है कि ये आसमान से गिरा सीधे खजूर पे अटका, और ना इस रिलेशन का रहा ना उस रिलेशन का रहा। थर्ड, इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को इसने पास्ट में भी चीटिंग की थी रिलेशनशिप में, अभी तो इसने किसी के साथ पैसे की चीटिंग की है, तो इसका ये हाल यहाँ पे हुआ थर्ड पार्टीज के द्वारा बहुत बुरी तरीके से। इसके ऊपर जबरदस्त ब्लैक मैजिक है यहाँ पे। और ये उस पैसे को लेके थर्ड पार्टी के पास गया ही इसलिए था, इसे कोई न्यू बिगिनिंग करनी थी, कुछ नया शुरू करना था, कोई बिजनेस करना चाहता था, या फिर कुछ तो अपने लिए करना चाहता था। लेकिन बताओ चोरी के पैसे से कैसे इंसान ये चीज सफल हो सकती है उसकी जिंदगी में, है ना। जबकि यहाँ पे देखिए ये सोच रहा था ये चोरी के पैसों से करेगा तो ईश्वर जो डिवाइन हैंड से इसे बहुत तरक्की देंगे, बहुत उन्नति देंगे, पर ईश्वर बस इसका एक लास्ट, एक आखिरी इसके जीवन का एक और पाप के घड़े में एक बूंद और पड़नी बाकी थी, जो ईश्वर चाहते थे एक बूंद और पड़ जाए ताकि पाप का घड़ा भर जाए और इसके गिरेबान पे यूनिवर्स हार्ट डाल दे, और इसने वही गलती कर दी। ये न्यू शुरुआत के लिए इसने किसी का दिल दुखाया, किसी के पैसे ठगे या पैसे मार लिए, पैसे चोरी किए, कुछ भी इसने किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्ड है इसी के नीचे, जगल कर रहा था पैसों में, इसके पास पैसे नहीं थे तो इसने कोई भी तरीका अपनाया कि किसी का भी छीना जाए, किसी की चोरी किया जाए, कुछ भी करके अपने जीवन को अच्छा बनाया जाए। लेकिन इसे ये नहीं पता था ये जहां जा रहा है वो इंसान भी इससे पैसे के लिए जुड़ा था, कोई किसी थर्ड पार्टी में, जो ये थर्ड पार्टी रिलेशन में था, वो इसके लिए, इसके साथ पैसे के लिए ही जुड़ी हुई थी, और उसने इसका पैसा सारा मार लिया। और इसके ऊपर स्पेल भी किया ताकि हो सकता है इसका कहीं एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, या अपने ही मेंटल जेल में ये कैद हो गया हो या कैद हो गई हो। अब थी और था अपने हिसाब से देखिएगा, मेल फीमेल, क्योंकि मैं फीमेल हूं इसलिए मैं इस तरीके से बोलती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे इस फीमेल से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, जो इन्होंने डंडे और तलवार उठा रखी है, इनसे ये इंसान मैरिड था, मैरिज हुई थी इसकी, और इसने यहाँ मैरिज में अपने पार्टनर को धोखा दिया है, और यहाँ जाके थर्ड पार्टी में सब कुछ इसने अपना चोरी का माल उधर दिया, उन सब ने इसका चोरी का माल, यानी कि इसने किसी के साथ धोखा किया तो इसके साथ भी यहाँ पे थर्ड पार्टी में ही धोखा हुआ, पैसे का धोखा और इमोशंस का धोखा। ये अपने अपने पार्टनर से धोखा करके गया था और इस उम्मीद में गया था कि इसके साथ यहाँ पे बहुत न्याय होगा, इसके साथ तो धोखा नहीं हो सकता। लेकिन इसी ईश्वर ने दिखाया कि तुम जिनकी जिंदगी बर्बाद करके गए हो, जहां गए हो वहां भी तुम्हें इसे दिखाया गया कि यहाँ भी इसे धोखा ही मिलेगा। बताओ यहाँ पे क्वीन ऑफ क्वीन, रानियों जैसी रानियों को छोड़ के कहाँ गया था, थर्ड पार्टी में गया था। तो इसे दिखाया गया कि तुम अगर किसी के साथ चीट करोगे तो तुम्हारे साथ चीटिंग तो होनी है, ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो, है ना। तो अभी और बताइए डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग थर्ड पार्टी के साथ करने के चक्कर में गया था, थर्ड पार्टी ने इसके पैसे मार लिए और इसे गेट आउट, बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी ये अकेले खड़ा है, ना पास्ट का रिलेशन है ना इस समय का रिलेशन है, कोई नहीं इसके पास रह गया है। यहाँ पे अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, मेंटल जेल में ये इंसान कैद हो चुका है, ये निकल भी नहीं पा रहा। इसके ऊपर ऐसे स्पेल कर दिए गए हैं, उसी में फंस गया है। जगलिंग तब भी थी, जगलिंग अब भी है, जगलिंग इसकी खत्म नहीं हुई, इसने सब कुछ कर लिया, क्राइम भी कर लिया। ये जो मुझे मेंटल जेल की एनर्जी आ रही है, हो सकता है फिजिकल जेल में भी हो, ऐसा भी हो सकता है, किसी चोरी के, धोखाधड़ी के इल्जाम में। ये यहाँ पे तो मुझे मेंटल जेल नजर आ रही कि अपने ही मेंटल जेल में कैद हो गया। लेकिन ये हो सकता है फिजिकल जेल भी हो सकती है कि इसने किसी को ठगा और ये जेल पहुंच गया, ऐसा भी हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज और गाइड कीजिए, क्या बताना चाहते हैं। ये जहां भी इस समय है, एक तो पहली बात ये जगल कर रहा है,
बहुत ज़्यादा परेशानी में है, प्रॉब्लम में पड़ गया, प्रॉब्लम में पड़ेगा ही। तो इसने ऐसा काम ही किया है, जो भी इंसान है अभी ये अपने पैसे के लिए वेट कर रहा है, या जिसका इसने ठग लिया, जिसका इसने स्नैच कर लिया, या जिसको धोखा दे दिया इसने पैसे के मैटर में, वो इंसान खड़ा होकर बेचारा वेट कर रहा है कब पैसा इसका वापस आएगा। और ये भी दोनों की एनर्जी निकल के आ रही है। ये भी जहां भी ये कैद है, इस समय स्टक है, वहां पे ये वेट कर रहा है कि कब ये बाहर निकलेगा, तब थर्ड पार्टी से बदला लेगा। थर्ड पार्टी ऑलरेडी छूमंतर हो चुकी है, और ये क्या अब निकल के उसका बदला लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, इनको कर्मा भुगत रहे हैं जहां भी स्टक है। इस समय ये इंसान स्टक हो चुका है, और जो इसने किया था वो ही इसे मिला, कुछ भी अलग नहीं मिला, है ना। यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया गया है किसी न किसी इसी थर्ड पार्टी ने। मेरे व्यूअर्स, अगर ये मेरे व्यूअर्स हैं जिनका धन गया, तो इस थर्ड पार्टी ने धन भी ले लिया और ब्लैक मैजिक भी कर दिया इस इंसान के ऊपर। जिसका धन भी खा लिया, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर दिया। यहाँ पे देखिए, ब्लैक मैजिक के कारण ही ये इंसान पूरी तरीके से यहाँ पे स्टक पोजीशन में है। इसे देखिए पैसे भी नहीं मिले, किसी का इसने छीन भी लिया, स्नैच भी कर लिया। वो इंसान भी इस समय बहुत ही पेन में है जिसका सारा पैसा गया, है ना। वो भी बेचारा वेट कर रहा है उसका पैसा कब मिलेगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, गया सब कुछ, और ये भुगत भी रहा है इंसान, डेविल। हाँ, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक कंफर्म हो गया। यहाँ पे मजिशियन और यहाँ पे द डेविल का कार्ड है। तो जबरदस्त ब्लैक मैजिक कर दिया गया है। ये इंसान यहाँ से निकल भी नहीं सकता, जहाँ पे फंस गया है ये जाके। अच्छा खासा कर्मों का सजा यहाँ पे भुगत रहा है ये इंसान। किसी डेविलिश इंसान का इस थर्ड पार्टी ने सहारा लिया है इसके ऊपर काली क्रिया करने के लिए, ताकि इसका पैसा सब ये हजम कर सके और ये कभी भी मांगने ना आ सके। मैजिशियन कोई प्रैक्टिशनर हो सकता है। ऐसे डेविल एनर्जीज इसके ऊपर भेज दी गई हैं कि ये अगर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, मेंटल जेल में नहीं है, तो फिजिकल जेल में हो सकता है ये इंसान। ठीक है, पैसे भी गए हाथ से, इज्जत भी गई, सब गया, रिलेशनशिप भी गया, क्योंकि जिसके साथ ये मैरिड था उसको इसने धोखा दिया था, तो इसे भी धोखा मिला पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए हायरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे किसी ऐसे की एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसकी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर है। यहाँ पे माँ काली और माँ हनुमान जी की एनर्जी निकल के आई है। ये इंसान जो है ना, ये जिसने मेहनत से अपनी ज़िंदगी में कमाया था ये धन, बहुत मेहनत से अपनी ज़िंदगी को सेट करने की सोच रहा था, तो ये हनुमान जी का भक्त, माँ काली का भक्त हो सकता है। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हो सकता है। ये हनुमान जी का बहुत बड़ा उपासक हो सकता है। माँ काली की उपासना ये करता हो सकता है। ये इसने जो भी कार्य अपने जीवन में शुरू किया था वो पूरी तरीके से ईश्वर को समर्पित करके शुरू किया था, जिसमें इसके साथ धोखाधड़ी हुई। लेकिन इसीलिए तुरंत इसके साथ न्याय भी हो रहा है। ये इंसान जहां भी है, इसका अगर ये कहीं जेल वगैरह में है तो हो सकता है रिकवरी हो सकती है। यहाँ पे मुझे रिकवरी के बहुत पॉजिटिव कार्ड ही आया है। द हायरोफेंट काफी पॉजिटिव कार्ड आया है। इसके पैसे की रिकवरी होने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि इसने जहां भी दिया है उसे सब पता है किसको दिया है, और इससे उगलवाया जा सकता है, और पैसे इस इंसान की रिकवरी हो सकती है उन पैसों की। इसके बाद अगर कुछ सॉर्ड्स वगैरह का कार्ड आया होता तो मैं सोचती ये नहीं रिकवरी हो सकती, लेकिन ये इसकी ये मेहनत का जाया नहीं जाएगा। जो इसने मेहनत किया है इसकी रिकवरी संभव है यहाँ पे। तो ये काफी दुखी है, यहाँ पे सैड है, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी या माँ काली इसे आश्वासन दे रहे हैं कि इसका पैसा इसे रिकवरी होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। 8 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर। तो यहाँ पे 8 नंबर, ये
शनि देव जी का भी न्याय का नंबर है 8 नंबर, शनि की एनर्जी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे न्याय हुआ है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, पर शनि देव जी का न्याय यहाँ पे हुआ है कि इसके पैसे रिकवरी होंगे। ये तो कंफर्मेशन है, जिसका भी पैसा गया है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन होगा ये रिकवरी। तो फ्रेंड्स 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। और यहाँ पे 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। एज देख लेते क्या है यहाँ पे, 38, 35, 39, 36, 25, 27, इतने सारे। वो यहाँ पे तो बहुत यंग एज निकल के आए। इसके बाद है 42, 49, 53, 56, 50, ये कुछ एज निकल के आए हैं। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स यहाँ पे है ARCPUKD LV। तो फ्रेंड्स यही थे नेम इनिशियल्स। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।